लग रही है, असल में ये उतनी ही ज्यादा सच भी है। और आपके लिए ये जानना और भी ज्यादा शॉकिंग होगा कि इन कार्निवोरस प्लांट्स की लगभग 30 प्रजातियां अकेले हमारे भारत में पाई जाती हैं। इन पौधों को मांसाहारी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये पौधे अपने भोजन के रूप में कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और उनसे मिलने वाले प्रोटीन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल खुद के विकास में करते हैं। अपने भोजन के लिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट सबसे पहले आसपास पनपने वाले कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं और फिर मौका देखते ही उन्हें दबोच लेते हैं। कौन से हैं टॉप 7 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और क्या है उनमें कुछ खास, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो दोस्तों हमारे साथ एंड तक बने रहें। सनड्यू प्लांट। दोस्तों सनड्यू प्लांट का एक नाम ड्रोसेरा भी है। ये एक ऐसा पौधा है जो दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इसका यही अट्रैक्शन कीट पतंगों को इनकी तरफ आकर्षित करता है। इस पौधे की कुल 194 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और फ्लोरिडा जैसी जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। वैसे इस पौधे को कीड़े मकोड़ों का दुश्मन कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इन पौधों की पत्तियों के रेशों पर चिपचिपा सा रस होता है जो सूरज की किरणों के पड़ने पर ओस की तरह चमकने लगता है। दोस्तों सूर्य की पहली किरण जब इस पौधे पर पड़ती है तो ये लाल रंग का दिखाई देने लगता है। उस समय अपने रंग और चमक की वजह से ये पौधा इतना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है कि कीड़े मकोड़े आसानी से इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और जैसे ही वो इस पर आकर बैठते हैं वो तुरंत चिपक जाते हैं, जिसके बाद ये पौधा बहुत ही चालाकी से धीरे धीरे करके अपने शिकार को अपने रेशों में जकड़ लेता है। एक बार इनके रेशे में जकड़े जाने के बाद वहां से कीट पतंग का वापस निकलना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है और धीरे धीरे करके ये पौधे उन्हें पचा भी लेते हैं। जैसे ही इस पौधे की पाचन प्रक्रिया समाप्त होती है उनके रेशे अपने आप धीरे धीरे पूरी तरह से खुल जाते हैं और ये वापस से अपने नए शिकार का इंतजार करने लगते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। दोस्तों यदि आप दुनिया के अजीब अद्भुत पौधों की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो उनमें वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट का नाम आपको टॉप पर दिखाई देगा। इस पौधे की सबसे अजीब बात यह है कि इस पौधे के पत्तों के दोनों छोर तभी बंद होते हैं जब कोई जीव इस पर आकर बैठता है। किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के रखने पर ये पौधे कभी भी बंद नहीं होते हैं। ये पौधा दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतनी ही मनमोहक खुशबू इसमें से आती रहती है जिससे कोई भी कीट पतंगा आसानी से इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इस पौधे के पत्ते पर सेंसिटिव बाल जैसे रेशे होते हैं और जैसे ही कोई कीट इस पर बैठता है वैसे ही इसके दरवाजे नुमा फ्लैप्स तुरंत ही बंद हो जाते हैं जिससे इस पर बैठने वाले कीड़े मकोड़े इन पौधों के अंदर ही फंस जाते हैं और फिर शुरू होती है इन कीटों को इसमें पचाने का प्रोसेस। और जब इस पर बैठा हुआ कीट पूरी तरह से पच जाता है तो इसके फ्लैप्स वापस से खुल जाते हैं। दोस्तों वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट को सुंदरी का पिंजड़ा भी कहा जाता है। वैसे इसका ये नाम इसके शिकार करने का तरीका को देखकर एकदम सटीक लगता है। दोस्तों ये पौधे आकार में छोटे होते हैं और मेनली यूके और अमेरिका में पाए जाते हैं। सारासीनिया प्लांट। अमेरिका और कनाडा के दलदली क्षेत्रों में पाया जाने वाला सारासीनिया पौधा दिखने में बिल्कुल एक सुराही की तरह लगता है। इस सुराही नुमा फनल के अंदर एक सुगंधित तरल द्रव्य होता है जिससे कीट पतंग इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन इस पौधे का ऊपरी भाग काफी डेंजरस होता है। इस पर काफी ज्यादा फिसलन होती है जिस वजह से इस पर बैठने वाला कीट फिसल कर नीचे चला जाता है और फिर वहां से ये चाह कर भी निकल नहीं पाता, क्योंकि जब भी ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सुराही के अंदर मुड़े हुए बाल उसे वापस से नीचे की ओर ढकेल देते हैं जिससे कुछ समय बाद ये कीड़े इस पौधे के अंदर ही मर जाते हैं। ड्रेलिंगटोनिया प्लांट। दोस्तों ड्रेलिंगटोनिया कैलिफोर्निया के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। इस पौधे को कोबरा लिली के नाम से भी जाना जाता है और इसका ये नाम इसके आकार की वजह से पड़ा है। ये पौधा बिल्कुल कोबरा सांप की तरह नजर आता है और सिर्फ नजर ही नहीं आता बल्कि ये कोबरा सांप की तरह खतरनाक भी होता है। ये पौधा अंदर से काफी पेचीदा होता है। इसके अंदर भूल भुलैये जैसे रास्ते होते हैं और इनमें नीचे की तरफ पूरा बैक्टीरिया होता है जो कीड़ों को पचाने का काम करता है और अगर कोई कीड़ा गलती से इसकी खुशबू से आकर्षित होकर इसके अंदर चला जाता है तो वो इसके भूल भुलैया में फंसकर धीरे धीरे बैक्टीरिया के करीब पहुंच जाता है और जैसे ही ये उन बैक्टीरिया के संपर्क में आता है बैक्टीरिया इन पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे करके इन्हें पचाने लगते हैं। ब्लैडरवॉर्ट वाटर प्लांट।
ब्लैडर वॉर्ट एक ऐसा मांसाहारी पौधा है जो पानी के अंदर तैरता रहता है। इस पौधे को हम वाटर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और ये सभी की सभी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस पौधे की सबसे खास बात यह है कि इसकी जड़ें नहीं होती हैं और इसकी पत्तियां भी काफी छोटी और बारीक होती हैं। इस पौधे की पत्तियां एक खास तरह के खतरनाक बबल्स का निर्माण करती हैं जो फूलकर थैली या ब्लैडर के आकार की हो जाती हैं। इसके हर ब्लैडर के मुंह के पास एक एंट्री पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं एक दरवाजा होता है जो केवल अंदर की ओर ही खुलता है। इस दरवाजे पर छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं और गलती से भी जब कोई कीट पतंगा इस ट्रिगर को टच करता है तो वो तुरंत अंदर की ओर खींच लिया जाता है और जैसे ही कीड़ा इसके अंदर जाता है ब्लैडर का दरवाजा यानी कि उसका एंट्री पॉइंट तुरंत बंद हो जाता है, जिसके बाद कीड़े मकोड़े चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस बबल में कैद होने के बाद कीड़े मकोड़े थोड़ी ही देर में छटपटाकर मर जाते हैं, जिसके बाद बबल में मौजूद एंजाइम्स कीड़े को पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और आपके लिए ये जानना नॉलेजेबल हो सकता है कि ब्लैडर वॉर्ट वाटर प्लांट पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज कीट को पचाने वाले कार्निवोरस प्लांट्स हैं। पेंगुइकुला प्लांट्स। पेंगुइकुला प्लांट्स को बटर वॉर्ट्स के रूप में भी जाना जाता है। ये पौधा नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इस पर बहुत ही सुंदर सा फूल लगा होता है जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव होता है। पर आपको बता दूं कि हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। ठीक इसी तरह ये पौधा भी है जो दिखता तो काफी खूबसूरत है लेकिन ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इस पौधे की एक और सबसे खास बात यह है कि यह बंजर जमीन पर भी आसानी से जिंदा रह सकता है। वास्तव में यह खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा खुद के न्यूट्रिशंस के लिए कीट और कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। इसकी पत्तियों से हर समय एक चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है जो पानी की बूंदों की तरह दिखता है, जिसकी मदद से ये पौधा कीड़ों का शिकार करता है। जैसे ही कोई कीट पतंग इस पौधे की खूबसूरती से आकर्षित होकर इस पर बैठता है, अधिक मात्रा में चिपकन होने के कारण वो इस पौधे से चिपक जाता है और फिर इस पर बैठे बैठे ही वो कीड़ा मर जाता है, जिसके बाद ये पौधा उस कीड़े को बड़ी ही आसानी से पचा लेता है। पिचर प्लांट। दोस्तों, पिचर प्लांट एक बहुत ही भयानक पौधा है। इसका आकार बिल्कुल एक बोतल या फिर कहें कि मटके की तरह होता है और इसी वजह से इसका नाम पिचर प्लांट रखा गया है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर इसकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में यह पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। मटके की तरह दिखने वाले इस पौधे के अंदर से एक प्रकार का मकरंद यानी कि मीठा तरल पदार्थ निकलता है, जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इस रस को पीने के लालच में कीट पतंग अक्सर इसके मटके के ऊपर आकर बैठते हैं और फिसल कर नीचे तली में चले जाते हैं, जहां एक तरह का पाचक द्रव्य होता है और इसी पाचक द्रव्य में डूबकर ये कीड़े मर जाते हैं। इसके बाद इन्हें पचाने की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे